वो विषय जो भी हो, लेकिन खुद को जब सुनते हुए कहानी लगे कि ऐसी कहानी सुनी नहीं, तो आदमी उसी वक्त उसके अंदर घुस जाता है। पर ऐसा एक आइडिया मैंने कभी सुना ही नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया है और इट्स वेरी पैक्ड स्क्रिप्ट। फिल्म बनाना बहुत ही रचनात्मक काम है, यानी कि बहुत ही क्रिएटिव काम है, लेकिन क्रिटिक्स जो होते हैं वो फिल्म की कभी तारीफ करते हैं और कभी आलोचना करते हैं, और इसी विषय को लेकर एक फिल्म बनी है। किसी ने भी इमेजिन नहीं किया होगा कि इस विषय पर भी फिल्म बनाई जा सकती है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इस फिल्म के दो कलाकार, सनी देओल और दुलकर सलमान। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। ये एक बहुत ही अनोखा विषय है, एक बहुत ही अलग सब्जेक्ट है कि क्रिटिक्स जो होते हैं वो फिल्म की आलोचना करते हैं, किसी के क्रिएटिव वर्क को क्रिटिसाइज करते हैं, और एक साइकोपैथ किलर जो है ऐसे क्रिटिक्स का मर्डर करता है। अपने आप में बहुत अलग सब्जेक्ट है। आप एक इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर बने हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में, अपने किरदार के बारे में? आप सब कुछ तो बता चुके हैं। ट्रेलर ने आपको सब कुछ बता दिया क्या है। बस यही कहूँगा कि बाल्की जी की फिल्म है, एंड उनका फिल्में जो लोग देखते हैं उनको पता है, उनका एक स्टाइल है, उनका एक अंदाज़ है जिस तरह से वो पिक्चरें दिखाते हैं, और आई एंजॉयड, मुझे बहुत मज़ा आया फिल्म करते हुए। बाकी जैसे ट्रेलर है फिल्म वैसे ही है, और मज़ा तो फिल्म का ये होता कि हम ज़्यादा बात ना करें फिल्म कहानी के बारे में, ताकि नहीं तो फिर पहले फिल्म दिखा देते हैं, बाद में ट्रेलर निकालते हैं। मैं जानता हूँ आप बहुत शाय हैं, बहुत कम बातें करते हैं, लेकिन फिल्म के बारे में बात करना ज़रूरी होता है। दुलकर, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपने इससे पहले एक कारवां नाम की हिंदी फिल्म की थी इरफान के साथ, फिर जोया फैक्टर की थी सोनम के साथ। ये तीसरी हिंदी फिल्म है चुप, और इसका विषय बहुत अलग है, बहुत अलग लुक है और बहुत ही अलग कहानी है। क्या कहना चाहेंगे इस एक्सपीरियंस के बारे में? एक्चुअली जब बाल्की सर ने मुझे ये फिल्म ऑफर किया था, ऐसा एक स्क्रिप्ट, मैं बहुत लैंग्वेजेस में स्क्रिप्ट सुनता हूँ, मैं 4 लैंग्वेजेस में काम करता हूँ, और पर ऐसा एक आइडिया मैंने कभी सुना ही नहीं, किसी भी लैंग्वेजेस में। तो बहुत ही एक्साइटेड था, और क्योंकि ऐसे फिल्म इवन बाल्की सर ने नहीं बनाए, उनके जैसे फिल्म वो बनाते हैं, ये उसमें से बहुत अलग है, बहुत हटके हैं। सो मैं भी एक्साइटेड हुआ कि बाल्की सर भी कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और मेरा एक यही विश है कि मेरा हर फिल्म प्रीवियस फिल्म से बहुत डिफरेंट लगी है, और मैं डिफरेंट जॉनर्स में काम करूँ, और तो बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया है, और बहुत इट्स वेरी पैक्ड स्क्रिप्ट। जब पहली बार मैंने पढ़ा था और बाल्की सर ने नरेट किया, मुझे कोई एक मिनट भी मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ, कोई कुछ बोरिंग नहीं लगा, बहुत ही एक्साइटिंग था, और कैप्टिवेटिंग था, और हम प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते हैं कि फिल्म कहाँ जा रहे हैं, और ऐसे ही गॉड्स ग्रेस ऐसे ही बनाए हैं फिल्म। तो फिल्म की कहानी सुनने के बाद जब ऑफर की गई, आप शॉक नहीं हुए, आप सरप्राइज नहीं हुए कि यार ये क्या कहानी है, इस पे कैसे कोई फिल्म बना सकता है? क्या रिएक्शन था, फर्स्ट रिएक्शन इंस्टिंक्टिवली? वही था, डेफिनेटली आई वाज, मुझे ऐसा ही लगा कि बाकी से क्या है, क्या चीज़ है, क्या फिल्म है, क्या स्क्रिप्ट। और पर हम एज एक्टर्स, हम यही एम्बिशन है हमारा कि डिफरेंट स्क्रिप्ट्स करें, या यूनिक आइडियाज़ करें, ओरिजिनल आइडियाज़ करें। तो ऐसे ये बहुत ऑथेंटिक स्क्रिप्ट है, ओरिजिनल आइडिया है। सनी पाजी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब ये फिल्म की कहानी आर बाल्की सर ने आपको सुनाई, तो आपका रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन क्या था? क्या आपको यकीन आया कि इस विषय पर फिल्म बन सकती है, बनाई जा रही है, और मुझे ऑफर की गई है? आपको वक्त लगा हाँ बोलने में, या आपने फौरन हाँ कह दी? देखिए, क्या होता है कि हम अक्सर कहानियाँ ढूंढ रहे होते हैं। जब कोई कहानी अच्छी होती है तो हम वो नहीं हो जाते, हैरान नहीं हो जाते, लेकिन ये हो जाता कि हाँ चलिए कोई अच्छी चीज़ मिल रही है जो हम करेंगे। वो विषय जो भी हो, लेकिन खुद को जब सुनते हुए कहानी लगे कि ऐसी कहानी सुनी नहीं, तो आदमी उसी वक्त उसके अंदर घुस जाता है और चाहता है कि मैं ये करूँ। तो यही रहा इस कहानी के साथ भी, जब बाल्की जी ने मुझे सुनाई, और मैंने कहा बहुत बढ़िया है, लेट्स जस्ट गो अहेड एंड डू इट, बिकॉज नहीं तो बार बार देखो तो एक एक्शन सब्जेक्ट ही आता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी जो इमेज है उस हिसाब से आपको स्क्रिप्ट काफ़ी ऑफर की जाती है। 4 दशक से भी ज़्यादा समय हो गया है, आप लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। 1980 से लेकर अब तक लगभग 42 साल हो गए आप लगातार काम कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्रिटिक्स से किस तरह का रिश्ता रहा है? आपने बहुत खूबसूरत फिल्में दी हैं, बहुत बड़ी बड़ी हिट फिल्में दी हैं।
कई फिल्में नाकाम भी हुई हैं जिसकी आलोचना क्रिटिक्स ने की है। आपका पर्सनल रिश्ता क्या है, और जब क्रिटिक्स आलोचना करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, तो आप उसे किस तरह से लेते हैं? देखिए, इवन यू जब शुरू कर रहे हैं आप अपना करियर, तो उस वक्त आपको पता नहीं होता कि दुनिया कैसी है। कोई भी आपके बारे में कुछ बुराई करे तो आपको अच्छा नहीं लगता। हाँ। तो आप उसके रिएक्ट करते हो, बहुत रिएक्ट करते हो। फिर एज टाइम गोज बाय समझ आते हो कि हर आदमी अपना काम कर रहा है, और हर आदमी का अपना अपना एक सोच होती है कहानी के लिए। कोई जेन्युइन होता है, कोई अपने अलग अलग तरीके के लिए करता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा पढ़ता भी नहीं हूँ, ना देखता हूँ। बस उम्मीद रखता हूँ कि एक फ़िल्म जब हम बनाते हैं उस पर इतनी मेहनत जाती है, और कोई आदमी कोई गलत फिल्म नहीं बनाना चाहता। इतने पैसे लगते हैं, हर आदमी की पूरी जान लग जाती है। हम बस यही चाहते हैं कि क्रिटिक्स को यही चाहते हैं कि ज़रा हमदर्दी से बात करें। ज़रूरी नहीं है कि आपका अपना पूरा गुस्सा, दुनिया भर का गुस्सा इसी पिक्चर पे निकालना है या कोई पर्सनल निकालना है। तो यही उम्मीद रखता हूँ कि हर आदमी चाहता है कि वो जिस भी प्रोफेशन में है कि उसका प्रोफेशन आगे बढ़े, और कोई कुछ गलत प्रोफेशन में नहीं काम करना चाहता। सनी सर, एक ऐसी फिल्म आपकी जिसमें आपने काम किया हो या डायरेक्ट किया हो, आपने कुछ फिल्में डायरेक्ट भी की हैं, जिसे क्रिटिक्स ने फेवरेबल रिव्यू ना दिया हो और आपको पर्सनली बहुत हर्ट हुआ हो या हिट हुआ हो, कुछ कहना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, इसके बारे में मैं इतना कुछ कह नहीं सकता, बिकॉज मैंने कभी, जैसे कहा, इतना सीरियसली कोई चीज़ ली नहीं है। शुरू से ही जब समझ में आ गई बात क्या है, तो एक फ़िल्म होती है, वो चलती है बिकॉज लोगों को पसंद आती है, और लोग वो इतने बेवकूफ़ नहीं, उन्हें चीज़ का मज़ा है, इसलिए वो इन्जॉय करने गए थे, और उन्हें जो चाहिए था मिल गया। और एक्चुअली मुझे सबसे ज़्यादा जब डिफरेंस हुआ था, तो जब मैंने अपनी पहली फ़िल्म खुद प्रोड्यूस की थी, और उसे कोई बना नहीं रहा था, वो थी घायल। तो उस वक्त मैं खुद प्रोड्यूसर था, और मुझे अभी भी याद है कि बिकॉज प्रोड्यूसर था तो क्रिटिक शो होता है, सब लोग आते हैं, और वहाँ जाना पड़ता है, पार्टी होती है, खाना वाना सब कुछ होता है, दारू वारू सब कुछ होती है। तो मैं राज से कह रहा था, राज मैं यहाँ क्या करूँगा, इन्होंने मेरी लेफ्ट राइट ही लेनी है। जब जैसे ही मैं अंदर बढ़ा तो सबके सब खड़े होकर तालियां मारने लग गए, और उसके बाद मैं जो उस तरह से गया था ऐसे होके बैठ गया। तो ये एक इस तरह की चीज़ है जिसके बारे में आदमी कुछ ज़्यादा उसे एनालाइज ना करे तो बेहतर है। अब दुलकर, आप कई भाषाओं में काम करते हैं, मलयालम हो, तमिल फिल्म हो, हिंदी फिल्म हो, आप एक हार्ट थ्रॉब आपको कह सकते हैं, एक सुपरस्टार हैं आप किस तरह से, आपका रिश्ता कैसा है क्रिटिक्स के साथ? जब वो क्रिटिसाइज करते हैं आपकी फिल्म, तारीफ भी करते हैं आपकी फिल्मों की, और जब क्रिटिसाइज करते हैं, जिन शब्दों में, कड़े शब्दों में करते हैं, किस तरह से आप लेते हैं क्रिटिसिज्म को? खासकर अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, हर इंसान जो है उंगलियां चलाता है और कुछ भी लिख देता है। आप क्रिटिसिज्म को किस तरह से लेते हैं, और आपका क्या रिश्ता है क्रिटिक्स के साथ? आई थिंक जैसे सनी सर कहा था, शुरू में बहुत मुश्किल था मुझे नेगेटिव क्रिटिसिज्म पढ़ना, पर अभी 10 साल हो चुका है, तो थोड़ा सिक्योर हुआ हूँ मैं भी, दो एज एन एक्टर और मेरे करियर के बारे में। तो फिर भी पढ़ लेता हूँ, क्योंकि मैं आई टेंड टू, मैं वो नेगेटिव पे फोकस देता हूँ, पर आई थिंक उससे मैं आई ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ, और अब खुद को बेहतर बनाने की कोशिश। आप पढ़ते हैं, मतलब अभी भी पढ़ते हैं? अभी भी पढ़ता हूँ, और जो भी नेगेटिव कहते हैं, और जो भी लोग लिखते हैं कि मैं नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे वही करना है, मैं वही करने की कोशिश करता हूँ। तो आप उससे इंस्पिरेशन लेते हैं, जो लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं किसी पॉइंट के लिए, आप उससे इंस्पिरेशन लेके वो बेहतर करने की कोशिश करते हैं? डेफिनेटली, आई मीन जैसे सर ने बोला था, कुछ लोगों को तो कुछ पर्सनल इश्यूज होता है मुझसे या उनके ही लाइफ में, पर जो लोग जेन्युइनली फिल्म्स को क्रिटिसाइज करते हैं, मैं उस पर फोकस करता हूँ, और ये मेरे डिसीजंस को अफेक्ट करता है। तो मैं, अगर लोग कहते हैं कि मैं सिर्फ रोमांटिक फिल्म्स करता हूँ, तो मैं डिफरेंट जॉनर्स में फिल्म चूज करता हूँ, लाइक ऐसे इन्फ्लुएंसेस होते हैं जो अच्छा है। आई थिंक मैं अपने आप को और पुश करता हूँ। कोई एक ऐसा रिव्यू जो सुन के, जो पढ़ के आपको बहुत गुस्सा आया हो कि यार ये क्या, मतलब ये वेंडेटा है और ये पर्सनल खुन्नस किसी क्रिटिक ने निकाल लिया, ऐसा कभी हुआ है? आई थिंक वो क्रिटिक्स नहीं होते हैं, कुछ फैंस ऐसे हैं ना जो, और
मेरे करियर में ऐसा है कि मैं एक बड़ा स्टार का बेटा हूँ, तो मुझे उनके जो कंपीटिंग फैंस हैं उन सब लोगों के उनका गुस्सा तो मुझे पढ़ना पड़ता है। पर वो भी आई थिंक शुरू में लाइक ऐसा बहुत सारे होते थे, पर अब थोड़ा कम होते जा रहा है, क्योंकि आई थिंक अभी इतने फिल्म्स किया हूँ और मेरा खुद का एक स्पेस है, प्लेस है, तो इट्स बेटर नाउ। मैं जानना चाहूँगा, सनी सर इतने सीनियर एक्टर हैं, इतने सालों से काम कर रहे हैं, इनके साथ काम करके कैसा आपको लगा? क्या कुछ कहना चाहेंगे आप सनी सर के बारे में? आई थिंक हम सब बहुत बड़े फैंस हैं सनी सर के, और हम वेट करते थे जब सनी सर सेट पे आते हैं। उनका एनर्जी डिफरेंट है, और सेट में भी लाइक जो भी एनर्जीज अब तब तक चल रहा था वो चेंज हो जाता है, क्योंकि उनका ऑरा है। और एक्चुअली इस फिल्म में सनी सर थोड़ा काम सा बहुत काम है, बहुत शांत है फिल्म में। पर उनका एक तो सीन से जब टीजर में मैंने देखा था, हाँ, तो चिल्लाते हुए वो शूट करते टाइम हम सब वहाँ थे, और हम सब बहुत एक्साइटेड हुए, क्योंकि यही देखना लाइक हमें पसंद है ना। तो हाँ। वो सीन शूट करते वक्त हम पूरा लाइक मैं, श्रेया, फिल्म के राइटर्स सब लोग वहाँ थे, और बहुत ही एक्साइटेड हुए हम। और आई थिंक सर वांटेड अ रीटेक, और हम और भी एक्साइटेड हुए क्योंकि हमें एक और बार वो सुन सकते थे। जो सनी सर की जो टिपिकल अंदाज में जो गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, जो एंगर दिखता है हमें, वो सुन के आप लोगों को मजा आ रहा था सेट पे। डेफिनेटली। और सर के साथ जो भी सीन्स है मेरा, वो मैं बहुत एक्चुअली फैन बॉय हूँ ना, तो लाइक मुझे लाइक अंदाज नहीं होता कि मैं सर को थिएटर्स में देखा हूँ फ्रॉम व्हेन आई वाज यंगर, उनके साथ अभी स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, तो वो बहुत इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। ऐसे लाइक कोई फेवरेट फिल्म जो आपको बहुत पसंद हो, मतलब इनकी फिल्में आपने देखी होंगी? आई थिंक बहुत पॉपुलर चॉइसेस हैं, पर जब मैं स्कूल में था मुझे दिल लगी बहुत पसंद था। अच्छा। आई यूज्ड टू बी लाइक मुझे ऐसा भैया चाहिए जो मुझे स्पॉइल करे और ऐसा। तो आई यूज्ड टू लव द सॉन्ग्स, डेफिनेटली लाइक बॉर्डर, ये सब फिल्म्स। आई थिंक जब मैं एक इम्प्रेशनेबल स्कूल एज में था, लाइक हम ग्रुप्स ऑफ बॉयज हम सब स्कूल से जाते थे और बहुत एंजॉय। आपने घायल, बेताब, डकैत ये फिल्में भी देखी होंगी? डेफिनेटली, बट दिस आई थिंक मेरा एक मेमोरेबल एज में दीज टू फिल्म्स, बॉर्डर और दिल लगी, मुझे बहुत याद है। बॉर्डर और दिल लगी थिएटर में जाके लाइक देखने का वो मेमोरी है मेरे में। सनी सर, क्रॉस बॉर्डर जो फिल्म मेकिंग है अब बहुत हो रही है, साउथ के एक्टर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, यहाँ के एक्टर्स वहाँ पर जाके काम कर रहे हैं, दुलकर इस फिल्म में आपके साथ नज़र आ रहे हैं। ये जो एक्सचेंज है, कल्चरल एक्सचेंज है, और जो फिल्म को लेकर जो एक्सचेंज चल रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? और दुलकर के साथ काम करके आपको क्या लगा, उसके बारे में बताइए। आई थिंक इट वाज ग्रेट फन वर्किंग विद हिम। अच्छा है। आई मीन इट वाज हमारे इतने ज़्यादा सीन्स नहीं है, लेकिन बट वी एंजॉयड इट, एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जो इसका है फिल्म में, एंड जो मैंने चीज़ें देखी हैं, एंड आई थिंक ही इज डन अ ग्रेट जॉब। और रिगार्डिंग द जो हम बात कर रहे हैं, इंटरमिक्सिंग जो हो रहा है, ये शुरू से चलता आ रहा है, एंड आई थिंक इट्स अ बहुत ही हेल्दी चीज़ है जो होनी चाहिए। एंड दैट्स वाई हमारे यहाँ जो इंडिया है, इट्स गॉट मल्टी लैंग्वेजेस, मल्टी कल्चर्स, और सब एक साथ एक घुलते मिलते हैं, तो वही एक चीज़ बनी हुई है और बनती रहेगी और चलती जाएगी और आगे बढ़ती रहेगी। दुलकर, हाल ही में आपकी फिल्म सीतारमम बहुत बड़ी हिट साबित हुई है, और आप हिंदी ऑडियंस भी आपकी फिल्में देखने के लिए काफ़ी इंतज़ार करती है। मैं जानना चाहूँगा हिंदी में और कौन से प्रोजेक्ट हैं चुप के अलावा जिसमें आप नज़र आ सकते हैं? अभी चुप रेडी है, और मैंने एक वेब सीरीज़ किया हूँ जो गन्स एंड गुलाब्स बोल के, वो आई थिंक जनवरी फरवरी से कुछ OTT पे रिलीज़ होगा। आरके और डीके ने, राज डीके ने बनाई। जी, उनके साथ अभी तक इतना ही कमिट किया हूँ, और मैं इच्छा ये है कि मैं बहुत सेलेक्ट करके लाइक जब भी कुछ करता हूँ लाइक हिंदी ऑडियंस के लिए वो अलग रहे मेरे पिछले प्रोजेक्ट से, और सो आई थिंक ऑडियंस मुझे एसोसिएट करें ऐसी इंटरेस्टिंग या डिफरेंट रोल्स और डिफरेंट फिल्म्स के साथ।
चलिए जाते जाते मैं एक सवाल, आखिरी सवाल दोनों से पूछना चाहूँगा, क्योंकि ये फिल्म क्रिटिक्स पर बेस्ड है और उनसे बदला लेने की कहानी है, तो आप लोगों को क्या लगता है क्रिटिक्स का क्या रिएक्शन होने वाला है ये फिल्म देखकर? मुझे लगता है कि वो बहुत एंजॉय करेंगे, क्योंकि एक कहानी है और एक मर्डर मिस्ट्री है और उसमें वो कैरेक्टर का कहानी है। लाइक ये हमारी कुछ ये फिल्म मेकर्स या जो लोग इस फिल्म में हैं उनका ओपिनियन या ऐसा नहीं है, पर ये कहानी बेस्ड इसके कैरेक्टर्स के लाइफ में लाइक जो कुछ होता है और उनका ओपिनियन है और उनका कॉन्फ्लिक्ट है। आपको क्या लगता है क्या रिएक्शन हो सकता है क्रिटिक्स का? आई थिंक ऐसा तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। आई थिंक दे जब क्रिटिक्स हैं दे विल सी द फिल्म एंड दे विल एंजॉय, बिकॉज इट इज़ नथिंग पर्सनल, इट इज़ अबाउट स्टोरी बेस्ड अबाउट हाउ जो इफ़ेक्ट कर रहा है, और जैसे कहा कहानी उसी के ऊपर है, कैरेक्टर्स के ऊपर है। और बस बाकी मैं यही कहूँगा कि आप पिक्चर देखें और आपको पता चलेगा कि जिस तरह से हम लोग उसके बारे में बातें करते हैं उस तरह की फिल्म नहीं है। चलिए एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सनी सर, दुलकर बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम चाहेंगे कि तमाम लोग ये फिल्म देखें, तमाम क्रिटिक्स ये फिल्म देखें और क्रिटिक्स को भी ये फिल्म ज़रूर पसंद आए, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। ज़रूर पसंद आएगी, क्रिटिक्स को ज़्यादा पसंद आएगी। अभी बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट्स आ रहे हैं, इवन क्रिटिक्स भी कह रहे हैं कि हम इस फिल्म को कैसे स्टार्स दें कि नहीं, बस हम क्रिटिक लिखेंगे, हम स्टार्स नहीं देंगे। ऐसे इंटरेस्टिंग कमेंट्स है, बहुत स्पोर्टिंगली ले रहे हैं, तो डेफिनेटली इट विल बी समथिंग दे विल एंजॉय। खास बात यह है कि इस फिल्म के को राइटर जो हैं वो राजा सेन हैं, जो कि खुद एक क्रिटिक हैं और फिल्मों को रिव्यू करते हैं। उन्होंने बाल्की के साथ मिलकर ये फिल्म लिखी है। उम्मीद करते हैं ये फिल्म बहुत अच्छी होगी, लोगों को पसंद आएगी। थैंक यू। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई।